ठीक है। और ये वास्तविकता है, हम सबसे ज्यादा अपने से बातें करते हैं, उसमें भी काल्पनिक बातें और उसमें भी नकारात्मक कल्पनाएं। ठीक है। मेडिकल साइंस ये कहता है, डॉक्टर मैडम बैठी हैं, उनसे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, हमारा जो ब्रेन है ना, मन नहीं, ब्रेन, ब्रेन हार्डवेयर है, मन और शरीर का, माइंड बॉडी कनेक्शन होना चाहिए। आप कंप्यूटर में कंट्रोल सी करोगे ना तो वो कॉपी कर लेगा, कंट्रोल वी करोगे तो पेस्ट कर देगा। उसको कैसे पता जी कॉपी करना है? प्रोग्रामिंग है। कंट्रोल सी इज इक्वल टू जो सेलेक्ट किया उसको कॉपी करना, उसके अंदर पहले से प्रोग्राम्ड है वो। दोस्तों इसी तरह हमारे शरीर का हार्ट को पंप करना, पंप वो प्रोग्राम्ड है। आपने प्रिंटर का प्रिंट कमांड दिया, प्रिंटर आपको नहीं बोलेगा अरे गिरीश भाई गलत पेज का प्रिंट दे रहे हो, पेज नंबर 1 चाहिए था, पेज नंबर 2 का प्रिंट। प्रिंटर आपको ज्ञान नहीं देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। ऐसे ही हमारे शरीर का हर एक अंग एग्जीक्यूट कर देगा। हमारा ब्रेन विच इज अ पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बहुत ध्यान से सुनिए, कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाता है, वो दोनों को सेम मानेगा। ये मैं नहीं कहता हूं, विज्ञान कहता है। वैसे तो 6 चीजें हैं जिसमें अंतर नहीं कर पाता है, आज वक्त नहीं है, लेकिन एक ही चीज बताऊंगा आपको। उदाहरण, कल रात को गहरी नींद में गिरीश भाई ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न इमेजिनेशन है या रियल? इमेजिनेशन। और वो थोड़ा अच्छा स्वप्न नहीं था। मैंने क्या देखा? एक कुत्ता मुझे काटने को आ रहा है। तो बताइए गिरीश भाई क्या करेगा? हाँ जी, क्या करेगा? आप लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हो। कुछ लोग बोल रहे तुम कटो मरो, हम कुछ जवाब ही नहीं देंगे। अरे कुछ तो बोलिए। भागेगा। कहां भागेगा? हाँ जी, घर में भागेगा। अच्छा, घर कहां पर है? करेक्ट, यू आर ऑल्सो करेक्ट। मैं स्वप्न में भाग रहा हूं, स्वप्न में रोड है, स्वप्न में डॉगी है, रियल में मैं क्या कर रहा हूं? जी नहीं। हम सिर्फ सोते नहीं हैं, हम कर्राठा मारकर बाजू वाले को दुखी भी करते हैं। माफी चाहता हूं, मजाक कर। हम सिर्फ शांति से कहां सोचते हैं, हम तो सब चालू रहता है। ठीक है। मैं ट्रेन में ना सफर करता हूं, इतने अच्छे म्यूजिक सुनाई देते हैं। ठीक है। हाँ बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। अब भाई ये कर्राठा मार रहा हूं, और स्वप्न में मैं क्या कर रहा हूं? जान बचा रहा हूं। कितना भाग सकता हूं डॉगी को? 1-2 सेकंड। उसने मेरा टांग पकड़ लिया, उसने मुझे काटा, मुझे दर्द हुआ, मुझे घबराहट हुई, और मैं चिल्ला करके भगवान बचाओ करके आंखें खोल दिया। देखा तो पंखा घूम रहा है। मैंने कहा पंखा कहां से आ गया? कंफर्म करने के लिए भाई क्या नाटक चल रहा है, मैंने बेडशीट में से पांव बाहर निकाला, देखा तो पांव तो ठीक है, बच गए। ये क्या चल रहा था? स्वप्न, ड्रीम। प्रश्न पूछूं? वैसे तो डॉक्टर बहन बैठे हैं, आप भी बता सकते हैं। उस वक्त संसार का कोई भी डॉक्टर गिरीश भाई का वाइटल साइंस, वाइटल साइंस मतलब बीपी, पल्स रेट, हार्ट बीट चेक करे तो ये नॉर्मल होगा या हाई होगा? आप लोगों ने भी एमबीबीएस किया है क्या? इतना देर से डॉक्टर बहन कर खुद ही बोलो हाँ हमको भी सब पता है, कोई डॉक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे गिरीश के पसीने छूटे हुए होंगे, हार्ट बीट चढ़ा हुआ होगा, घबराहट हुई होगी। प्रश्न पूछूं दोस्तों? कुत्ता था नहीं, आप भाग नहीं रहे थे, आपको उसने काटा भी नहीं, आपको घबराहट भी नहीं होनी चाहिए, पसीना किसने छुड़वा दिया? बीपी किसने चढ़ा दिया? ब्रेन। जैसा सोचेंगे वैसा होगा। ठीक है। अब इसका मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूं, नम्र निवेदन है वो दीदी से आप लोग कल सीखिएगा। ठीक है। आपका बच्चा है, मान लो मैं बेटा हूं, कल मेरी गणित का पेपर है। ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ता हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, टीवी नहीं देखता हूं, टाइम पास नहीं कर रहा हूं, सिंसियर हूं, ऑनेस्ट हूं, डेडिकेटेड हूं, अपने करियर के प्रति जवाबदारी है, माता पिता का लाडला, क्योंकि अच्छा बच्चा है। ठीक है। मेहनत कर रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं अच्छा बच्चा है, मेहनती बच्चा है? क्योंकि आज संसार में ऐसे अच्छे लोग, मेहनती लोग ही ज्यादा परेशान और दुखी है। क्या मिला मुझे इतना करके? अच्छे लोग ही रो रहे हैं।
क्यों अच्छे लोग रो रहे हैं वो बता देता हूं। अब गिरीश तो अच्छा बच्चा है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे मेहनत कर रहा है, लेकिन इमेजिनेशन में गणित डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या होगा, भगवान बचा लेना। 10वीं के बाद तो मैं बायो ले लूंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन मेरे को इंजीनियर नहीं बनना है। हमेशा मेरे को मैथमेटिक्स से बहुत घबराहट हुई है। ये गिरीश भाई का इमेजिनरी सेल्फ टॉक है। जैसे कुत्ता था नहीं, लेकिन वो देख लिया, महसूस कर लिया। ठीक है, अब मैं कल परीक्षा लिखने एग्जामिनेशन हॉल में बैठता हूं, प्रश्न पत्र आया। अब मेरा आपसे प्रश्न है, मेरा ब्रेन प्रश्नों को आसान समझ करके आसानी से हल ढूंढेगा या उसको डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड मानेगा? मैं कर बहुत कुछ रहे हैं, सोच और कुछ रहे हैं, हो और कुछ रहा है, रिजल्ट और कुछ है, चारों में कोई सिंक नहीं है और रोते जा रहे हैं। और पता बच्चा रिजल्ट कम आएगा, मार्क्स, तो मैं क्या बोलूंगा? क्या फायदा मम्मी, मैंने टीवी नहीं देखा, मैंने इतना मेहनत की। ऐसे ही रो रहे हैं हम, मैंने इतना त्याग किया, मैंने ये नहीं खाया, मैंने वो नहीं खाया, फिर मुझे कैंसर क्यों हो रहा है? रोते रहो। एक चीज में हमारा अटेंशन नहीं है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, चाहते बहुत कुछ है। विचारों की शुद्धता आपके कर्म की श्रेष्ठता का आधार है। आप सोच कैसे रहो? इट्स एन एनर्जी, थॉट एनर्जी। आपको उदाहरण दो, आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपने एक स्विमर है, तैराक है, उसका नाम है माइकल फेल्प्स। कभी नाम सुना होगा, बच्चों ने शायद सुना होगा। इस व्यक्ति की विशेषता क्या पता है? एक ही इंसान है पूरे धरती पे, एक ही खिलाड़ी है, ओलंपियन है, पूरे जितने भी ओलंपिक्स में भाग लिया, जिसने एक ही ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल कमाए। हर इवेंट में गोल्ड 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 गोल्ड। ऐसा आज तक कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने 8 गोल्ड मेडल एक ओलंपिक्स में। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में उसको हर इवेंट में गोल्ड मेडल मिला। क्या व्यक्ति होगा? भारत के 100 लगभग 50 करोड़ में से एक गोल्ड मेडल कमाने में नीरज चोपड़ा के पसीने छूट जाते हैं और ये व्यक्ति अकेले ही 8-8 गोल्ड मेडल कमा रहा है, और इसने पूरे ओलंपिक्स में लगभग 24 गोल्ड मेडल कमाए अकेला। और पता है 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में 200 मीटर बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई करके एक तरीका होता है, उसमें इसने फाइनल में छलांग लगाया स्विमिंग पूल में। जैसे ही उसने स्विमिंग, आप लिखिए इंटरनेट में, आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। मैं स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों का क्लास लेता हूं, इसीलिए बताऊं। उसने जैसे ही छलांग लगाया, उसका गॉगल्स लीक हो गया, शायद गलत छलांग लगाया हो, पानी का फोर्स के कारण दोनों आंखों में पानी भर गया, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यह व्यक्ति फिर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता है और गोल्ड मेडल। यार तुमको दिख नहीं रहा है कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है? 50 मीटर का दूसरा, फिर 100, फिर 150, फिर 200 टच करना पड़ता, फिर घूमना पड़ता, कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, लोगों ने पूछा तुम ऐसे कैसे गोल्ड मेडल कमा रहे हो? पता है माइकल फेल्प्स ने क्या कहा? इस अप्रिय घटना को, वर्स्ट सिनेरियो जो आपके साथ घट सकता है, उसको मैंने मेंटल थिएटर है। यहां पे हम बहुत कुछ देखते हैं, सोचते हैं, भावना क्रिएट करते हैं इमेजिनेशन में, उसको मैंने यहां देखा। और क्या देखा? 10,000 बार मैंने ये अभ्यास किया कि मैंने छलांग लगाया, क्या हो सकता है सबसे ज्यादा गड़बड़? मेरा दोनों गॉगल्स लीक हो जाए और पानी भर जाए। लेकिन इतने ही रिलाइड ऑन द फील ऑफ हिज मूवमेंट, इतने में मैं 50 को टच करूंगा, इतने में मैं 100, 150, 200। और वो इतना क्लियर था, इतना स्ट्रांग था, इतना विविड था, दैट हिज बॉडी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट। जैसा सोचोगे, कुत्ता था नहीं और आपके पसीने छूट गए, थ्रेट था नहीं, स्ट्रेस था नहीं, एग्जाम अपने आप में डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इतनी मेहनत करके भी मार्क्स नहीं मिल रहा, और हम भगवान को गाली देते हैं, फिर क्या फायदा इतना करके। एक चीज नहीं समझ रहे हैं कि गड़बड़ खुद कर रहे हैं। आपसे नम्र निवेदन है, क्या इस बच्चे को हम ये सिखा सकते हैं? क्या
मन के विचारों को, मैथमेटिक्स को लेके सकारात्मक, क्योंकि इसको तो नहीं पता, बेवकूफ है ये ब्रेन, इसका फायदा उठाइए। क्या हम अपने बच्चे को बिठा करके बचपन में सिखा सकते हैं? मैथमेटिक्स इजी है, इसको तो नहीं पता इजी है कि डिफिकल्ट है, जैसा सोचोगे। एकाग्रता मेरे लिए आसान है, मेरा पारिवारिक संबंध बहुत मधुर है, सासू मां के साथ मेरा संबंध बहुत स्वीट। कुछ माताएं बोल रही है टकलू सासू मां याद नहीं दिला, और तू जो ये भाषण कर रहा है ना, तू हमारे घर में आ जा, दर्शन मात्र से तुम्हारी शांति भंग हो जाएगी। अरे चाहते क्या हो, चाहते क्या हो, बोलिए। अच्छा, और सोच उल्टा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मैथमेटिक्स सोच उल्टा रहे हो कुछ और रहा है, गाली किसी और को दे रहे हो, और फिर दुखी होकर पता है क्या कहते हैं? टीचर ठीक नहीं है, गणित ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है, सासू मां ठीक नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है, और यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कर रहा हूं। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? प्रमाण दूं, आप चेक करना। 1968 में एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक नया चीज बनाया, उसको कहते पिग्मिलियन इफेक्ट। मैंने नहीं बनाया दोस्तों, और जब मैं इसको पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था, मुझे इतनी खुशी हुई। निराकार परमपिता परमात्मा शिव भोलानाथ वो पिग्मिलियन इफेक्ट करके इतने सारे दुनिया में 145 राष्ट्रों में एक नई दुनिया की स्थापना का बीड़ा कर रहा है। जैसा सोचोगे वैसा होगा। 4 स्टेप्स हैं पिग्मिलियन इफेक्ट के। पता है उन्होंने क्या किया? स्कूल के प्रिंसिपल ने, रोसंथाल था उसका नाम, साइकोलॉजिस्ट का, छोटे बच्चों के क्लास में जाकर उन्होंने उनकी परीक्षा ली, आईक्यू टेस्ट लिया। रिजल्ट प्रिंसिपल सर ने अपने हाथ में रखा, टीचर को बुलाया, क्लास टीचर को, रिजल्ट दिखाया नहीं, अपने पास रखा, और 10 बच्चों को खड़ा कर दिया रैंडमली, बेटा तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, पता ही नहीं है इनका नाम भी क्या है, ऐसे ही 10 बच्चों को उठा दिया। टीचर को कहा ये 10 बच्चों का रिजल्ट हमारे पास है, और ये 10 बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। डाला गया। अ बिलीफ इज क्रिएटेड अबाउट द अदर पर्सन। बच्चे पढ़ते नहीं है, ये बिलीफ है आपका। चाहते क्या हो कि पढ़ें, चाहते कुछ हैं, सोच कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है, और फिर परेशान होते रहते। जो चाहते हो वो हैं, जो चाहते हैं वो देखें, जो चाहते हैं वो महसूस करें योग में, बिना डिस्ट्रैक्शन के, फिर देखो आपके साथ जादू होगा। आप हमारे यहां पे जितने ब्रह्मा कुमारी इसमें भाई बहने आते ना, उनका अनुभव पूछना, वो चमत्कार बताएंगे। एक दिन में व्यक्ति सिगरेट छोड़ता है, जो दिन में 30-40 सिगरेट पीने वाला व्यक्ति एक दिन में। आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन है ऐसे केसेस। मैं अभी ना मंदसौर में था, वो भाई अपना अनुभव सुना रहे थे मुझे। उदयपुर छोड़ा, ये कलेक्टर ऑफिस में अकाउंटेंट है। बोला इतनी कमाई होती थी हमारा, मैं दिन का 2000 रुपए का शराब पीता था, तंबाकू खाता था, खैनी खाता था और गांजा खाता था। मिल रहा है जी, दोस्तों का संग लग गया। 2000 रुपीज। रात के 2 बजे आता था, और पत्नी डरती थी, और बोलता था क्या है, कुछ तो पूर्णिमा कुछ था, 5 किलो चावल बनाओ। 5 किलो बनाओ तो बनाओ, नहीं तो मारूंगा। शराब के नशे में। ये माता जी ब्रह्मा कुमारी में दुखी है, तो ब्रह्मा कुमारी में इन्होंने मेडिटेशन किया, भगवान जी ये आत्मा आपकी संतान, प्लीज संभालो। मैं प्यार, शुभ भावना, ये ठीक हो गए हैं, हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो भाई को आप मिलेंगे ना, बोला मैंने पिछले 2-3 सालों में सिगरेट को, शराब को हाथ नहीं लगाया। लोग मुझे क्या कहते हैं, साधु आ रहे हैं। बोला मेरा पैसा नहीं है, मुझे कमाना ही नहीं है, तेरा पैसा तू रख। इतनी शक्ति मिलती है सत्य कर्म करने की। ठीक है, टीचर को ये 10 बच्चों के प्रति भाव क्या होगा? अच्छे हैं, इंटेलिजेंट। प्रिंसिपल सर ने कहा है जी, नंबर 1।
योर एक्शन टूवर्ड्स दोस 10 चिल्ड्रन विल चेंज। ये 10 में से एक बच्चा मस्ती कर रहा है पता टीचर क्या बोलेगी, राहुल बेटा तुम अच्छे बच्चे हो ना, मैं जानती हूं तुम इंटेलिजेंट हो ना, मैं जानती हूं तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा है। और बच्चा टीचर को देख रहा है, हम अच्छे कहां से हो गए। जो चाहते हो कम्युनिकेट करो। एक बार प्यार से बोलेंगे, फिर आधा घंटा गुस्सा करेंगे। मैं अपने बच्चे को 23 घंटा प्यार करता हूं खिलाता हूं, नहलाता हूं, धुलाता हूं, खिलाता हूं, खेलने जाता हूं, उसको स्कूल देता हूं, ट्यूशन पढ़ाता हूं, 1 घंटा पिटाई करता हूं। 23 घंटा प्यार और 1 घंटा पिटाई। प्रश्न, बच्चे को आपसे प्यार होगा या नफरत होगा? हो गया ना। 23 घंटे का मेहनत पानी में, 1 घंटे का एक शब्द गुस्से का। प्लीज इसको कंट्रोल करिए। और वो कंट्रोलिंग पावर आएगा जब आप मेडिटेशन, मन को कंट्रोल करोगे, मुख ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। टीचर ने बच्चे को प्रश्न पूछा, बहुत खतरनाक प्रश्न नहीं था, साधारण प्रश्न। टीचर ने बोला तू बता, तो उसने बता दिया क्योंकि साधारण सा। तब पता टीचर ने क्या कहा, देखा मैं जानती हूं तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तीसरा, पहला बिलीफ इज क्रिएटेड, द एक्शन इज मैच्ड विद द बिलीफ। तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम मैं जानती हूं। नंबर 3, अब ये कमाल होने वाला है, बच्चा टीचर को पसंद करने लगा। अरे कोई आपको कहे आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं जानती हूं, आपको डांटो ना, आपको प्यार करो, तो सामने वाला भी तो करेगा। The action of the student is matched with the expectation of the teacher. चाहते क्या है हम, इसको अच्छे मार्क्स मिले। बच्चा को टीचर अच्छे लगने लगा, बच्चा पढ़ने लगा। नंबर 4, it is matched with the action. बच्चा सचमुच अच्छा करने लगा। 1 साल के बाद रोशनथाल वापस उस स्कूल में आया, वापस उन बच्चों की परीक्षा ली और पाया कि ये 10 बच्चों का स्कोर, मार्क्स सचमुच अच्छा, पहले अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था, अच्छा करवाने का तरीका, ना डांटा, ना धमकाया, ना परेशान किया कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुमको ट्यूशन। गिरीश वो बच्चा आज से 28 साल पहले ब्रह्मा कुमारी में आया। पता है उस पिता परमात्मा ने क्या कहा, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, दिल के टुकड़े बच्चे, मेरे नूरे रतन बच्चे। और मैंने पता है परमात्मा को कैसे देखा, यार हम तो कड़वे के भंडार हैं, ईगो तो नाक की नोक में रहता है, गुस्सा तो टपक रहा है, और वो कहता है मीठे मीठे मीठे। और वो मीठा 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 सुन सुन के उसके साथ प्यार मोहब्बत में कब मैं मीठा बन गया मुझे पता नहीं चला। आपको भी यही करना है, जो चाहते हो। सुबह उठ करके पहला 2 विचार, मैं परमात्मा की अच्छी बच्ची हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शक्तिशाली हूं, लवली मम्मी हूं, बहुत प्यारी पत्नी हूं, बहुत ही सम्मान देने वाली बहू हूं। जो चाहते हो वो सोचो। मेरे बच्चों का भविष्य सुनहरा है, पढ़ता नहीं है, सुन। घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा है। हमारे घर का कोई भी व्यक्ति को डॉक्टर मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। हमारा घर का वातावरण निर्विघ्न है। हम घर वाले आपस में बहुत प्यार मोहब्बत शांति सम्मान के साथ रह रहे हैं। देखो, फील करो, बच्चा मम्मी पापा सास ससुर बड़े प्यार से रह रहे। देखो, माइकल फेल्प्स ने देखा, फील किया, महसूस किया, एंड वो होगा। आपको एक चीज बताऊं, पता नहीं आप उसको डाइजेस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। पता है ब्रह्मा कुमारीज में हम क्या कर रहे हैं, हम इस कलयुग को परिवर्तन करके सतयुग, और उसका एक ही आधार है, सोचना, फील करना। क्या फील करते हैं, मैं देवी देवता समान हूं, दिव्य गुणधारी हूं, नर ऐसे करनी करे जो श्री नारायण। फील तो करो सारा दिन कि मेरे में दिव्य गुण है। पूजा करिए, पाठ करिए, जप तप कर्म करिए, लेकिन देखिए तो सही, मैं मम्मी नहीं हूं, मैं देवी हूं, शिव शक्ति हूं, मां दुर्गा हूं।
उसके आधार से आपको इमेज है सोचने के लिए, फील करने के लिए, कैसे देवी देवताएं थे वैसे मैं नहीं हो सकती, यही रहना, यही घर परिवार, आपको छोड़ना नहीं, आपको व्हाइट ड्रेस भी नहीं पहनना, ये परिवर्तन करना। मेडिटेशन, योग माना कनेक्शन, उसके साथ जोड़िए, प्यार से बात करिए, आनंद से बात करिए, मांगिए नहीं कुछ, वो दीदियां आपको बताएंगी, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। भगवान शांति का, सुख का, आनंद का, शक्ति का सागर है, जीन्स एंड टी शर्ट का सागर नहीं है। आप शांति शक्ति लीजिए, बुद्धि और शक्ति का इस्तेमाल करिए, आप बहुत धन कमाइए और भर भर के जीन्स एंड टी शर्ट पहनिए। कितना इजी है। और सच कहता हूं दोस्तों, मैं अपने 28 साल के अनुभव आपको बताऊं, बस एक अनुभव बताता हूं। मैं आपको ये एक्सरसाइज कराता हूं ना, हमारी माता जी को कैंसर हुआ, आज वो जीवित नहीं है, आज से 20-21 वर्ष पहले, और ये एक्सरसाइज तब परमात्मा ने हमको सिखाया जब हम उनको बॉम्बे लेकर आए, करीब 1 साल हो चुके थे। हमने चेन्नई में उनका ऑपरेशन भी करा दिया, डॉक्टर को ही पता नहीं चला इनको कैंसर है, पैरोटिड ग्लैंड कैंसर, हमारा जो सलाइवा होता है ना, थूक। तो डॉक्टर ने सब गलत, पता डॉक्टर की भी क्या गलती है, जितना उनको समझ में आया उन्होंने किया, उन्होंने ऑपरेशन भी कर दिया और पता ही नहीं था कैंसर है। अब जैसे ही ऑपरेशन हुआ उनका पूरा शरीर में स्प्रेड हो गया। फिर हमने मम्मी को मुंबई लेकर आए, टाटा मेमोरियल कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, हेड एंड नेक यूनिट, डॉक्टर अनिल डिक्रूज, आज तो वहां से रिटायर हो गए, इतने भगवान है वो कैंसर के, हेड एंड नेक यूनिट के। उन्होंने, मैं जानता था उनको, पहले प्रोग्राम भी किया, उन्होंने कहा कैसे बेटे हो, अब क्यों ला रहे हो मम्मी को? मैंने कहा क्या मतलब है? बोला अब कहां करूं ऑपरेशन गिरीश, पूरे शरीर में स्प्रेड हो गया, कहीं एक जगह होता तो मैं कर देता था, अब क्या करें? उन्होंने बोला रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, कीमोथेरेपी, रेडिएशन। हम गए, पता है वहां डॉक्टर ने क्या कहा? आपकी मां 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी, उनकी इतनी हालत खराब है। हमने कहा डॉक्टर साहब बस यू डू योर बेस्ट, बस इतना ही हम कर सकते हैं। मैं वापस निकल रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा विल यू डू योर बेस्ट? मैंने कहा सर बेटा हूं, अभी तो जान लगाऊंगा। डायलॉग तो बोल दिया फिल्मी, समझ में नहीं आ रहा था क्या जान लगाना है जी। मैं कैंसर तो ले नहीं सकता था, मम्मी का दर्द तो मैं ले नहीं सकता था। मैंने परमात्मा से बातें की, योग माना दिल की बात। यहां कोई मंत्र नहीं है दोस्तों, यहां कोई आपको जप नहीं कहेंगे, आप दिल की बातें करो ना, उसको बच्चा बनाओ, उसको दोस्त बनाओ, उसको मित्र बनाओ, उसको साथी बनाओ, फिर देखिए देन वो इमोशंस जागृत होते हैं। जितना आपके ये 7 इमोशंस रखते हैं उतना आत्मा बलवान है, आप आत्म अभिमानी, फिर आपके कर्म में वो इजीनेस और अच्छाई आ जाएगा। मैंने भगवान को कहा भगवान जी, उसको हम प्यार से बाबा कहते हैं, भगवान भी नहीं कहते हम, बाबा माना पिता। मैंने कहा बाबा मम्मी का ये कंडीशन है, मेरी बस एक ही इच्छा तो नहीं कहेंगे, बस यही चाहता हूं मैं, मेरी मां एक दिन जिंदा रहे या 10 साल तक जिंदा रहे, दर्द नहीं होना चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी, कल मर जाए चलता है लेकिन आराम से, दर्द और तकलीफ में तड़प कर नहीं जाए। बताइए मैं क्या करूं? पता है दूसरे दिन के भगवान के महावाक्य, भगवान बातें करता है, इस धरती पर आता, वो दीदी आपको बताएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, कौन सा धर्म? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं, सुख शांति के धर्म को हमने छोड़कर हम गुस्सा चिंता, तब मैं इस धरा पर आता हूं, भारत में आता हूं और आपको सत्य मार्ग बताता हूं। मैंने परमात्मा को कहा क्या करूं? बाबा ने कहा बच्चे सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चेहरा खुशनुमा। मेरा ट्यूबलाइट जल गया। मैंने कहा मिल गया जी रामबाण उपाय। घर में आए, मेरे भैया बड़े भाई साहब है, उन्होंने मुझे ब्रह्मा कुमारी में लाया। हम इतना हंसते थे, इतना मस्ती करते थे, इतना आनंद से रहते थे। हमारे घर के बाजू वाले, बॉम्बे में तो फ्लैट होता है सब नजदीक में, बाजू वाले पूछते थे आप लोग हर दिन पार्टी मनाते हो क्या? हमने कहा हाँ मनाते हैं। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा जीवन ही उत्सव है जी, दीपावली दशहरा बर्थडे उत्सव नहीं है, हर दिन उत्सव, लाइफ इटसेल्फ इज अ सेलिब्रेशन। मैंने अपने हाथों से, भैया ने, हमने मम्मी को खाना खिलाया, गले लगाया, मस्ती की उनके साथ, गले लगा के रात भर सोए, जो कुछ एक बेटा कर सकता है इमोशनल लेवल पर। फिर उनका ट्रीटमेंट भी कराया, सब कराया। पता है उसका असर क्या हुआ? मेरी माता जी 3 साल तक जिंदा रही।
डॉक्टर ने 3 महीने का टाइम दिया था। पता है डॉक्टर ने क्या कहा? पता नहीं क्या जादू हो रहा है, आपकी माताजी कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड कर रही हैं। ओ हर प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ रही है कीमोथेरेपी में। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 20-21 साल की बात कर रहा हूं। उसको एडमिट करना पड़ता था कीमोथेरेपी 5 दिन, और वो सिर्फ उल्टी करती थी, उनका बाल झड़ जाता था। उस समय मेडिसिन भी इतना एडवांस नहीं था, आज तो बहुत एडवांस है। आज तो ओपीडी प्रोसीजर है, कीमोथेरेपी लो 2 घंटे में वापस घर चले जाओ। उस समय ऐसा नहीं था, और महंगा भी बहुत था उस वक्त। पता है मम्मी 3 साल क्यों जिंदा रही? ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूं। परमात्मा हमको सिखाता, प्लीज यूज करिए, प्लीज 7 डेज कोर्स कल से वो दीदी आपको अनाउंस करेंगी, दीदी आपको मेडिटेशन कराएंगे, आप आ जाइए बहन। पता है मम्मी क्यों 3 साल तक जीवित रही? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर मां घर में आए और घर वाले खूब खुश हैं, आनंदित हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो मां हस्बैंड को, पप्पा को कहेगी 2 दिन और रुक के जाते हैं, कैंसिल करा दीजिए, ठीक है। जहां खुशियां होती है वहां रहने का मन करता है। अगर वो मम्मी को गिरीश के, मेरे भैया की आंखों में दर्द, कष्ट, पीड़ा नजर आ रहा होगा, तो मम्मी भगवान से बोलेगी, हे परमात्मा मुझे जल्दी उठा ले, मेरे जाने के बाद तो कम से कम खुश रहे। क्योंकि कोई भी मां अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, हाँ या ना? हमारे यहां उल्टा गंगा बह रहा था, हमारे यहां तो हर व्यक्ति बड़े खुश खुश नजर आते हैं। मम्मी ने बोला भैया और 2 दिन रुक के जाती है। जीने की इच्छा होती है, जैसा सोचेंगे वैसा शरीर करता है। हमारे मामा जी, बस एक उदाहरण देता हूं, वो अभी रिटायर हुए हैं पिछले महीने, कस्टम्स कमिश्नर एयरपोर्ट में और बाकी जगह, बहुत बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने फोन किया, मम्मी की तबीयत कैसी है? पता है मैं इतना छोटा, मैंने मामा को कहा आपको मेरी मम्मी से बात करना है, आपको आपकी दीदी से बात करना है तो फोन देता हूं, कैंसर पेशेंट से बात करना है तो यहां कोई नहीं है, लाल बटन। पता है आप क्या फोन करके पूछोगे? तबीयत कैसी है, दर्द कैसा है, ट्रीटमेंट। अरे मैं भुलाने का प्रयास कर रहा हूं, आप उल्टा और सुना रहे हो उसको। आपको समझ में आ रहा है? प्लीज यहां पर अच्छी मां है, कैंसर पेशेंट नहीं है। कल मरे परसों मरे क्या मालूम। चेंज योर पर्सपेक्टिव, जो चाहते हो वैसा जिए। मेरा मैथमेटिक्स का परीक्षा अच्छा होगा, मैं डॉक्टर बनी गई। मैं नीट के एग्जाम के बच्चों को बताता हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं स्वस्थ हूं। इसको अफर्मेशंस कहते हैं, मेंटल इमेजरी कहते हैं, ठीक है।